हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 86 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी, सब इंजीनियर, ग्रुप 5 सभी एग्ज़ाम के जो फॉर्म वगैरह ये भरने लगे हैं और एग्ज़ाम आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आता है। तो आप लोगों को इधर उधर से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा और आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, 1-2 महीने हैं आप लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैगजीन ई बुक अवेलेबल हैं, ठीक है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। जनवरी 2019 का करंट अफेयर हिंदी में अवेलेबल है और अगस्त 2020 का करंट अफेयर हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। ये आउटलुक है पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। MCQ प्लस थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह पब्लिश्ड हुई हैं, सभी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी दी गई है, ठीक है। तो इन्हीं से आपके मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ग्रुप 5 में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, MPGK के भी, और इससे MPGK के भी काफ़ी क्वेश्चन इनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो जनवरी से अगस्त 2020 का इंग्लिश का करंट अफेयर अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और 2019 का भी करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है पूरे साल का, ठीक है। तो आप लोग सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्यापम के, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में नगरीय निकायों में किए गए कार्यों के आधार पर की गई रैंकिंग में कौन सा नगर निगम नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, ये प्रदेश में चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान था, उसी के तहत गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है। और इसी अभियान के तहत नगरीय निकायों में जो कार्य हुए हैं उनके आधार पर रैंकिंग की गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर इसमें नंबर 1 पर रहा है। और इसमें अलग अलग रैंकिंग की गई है, जैसे 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में, तो इस टाइप से रैंकिंग की गई है। तो आज की वीडियो पर मैंने मतलब सभी का इसमें बता दिया है कि कितने हजार तक की रैंकिंग कितने कम तक का था। तो इस रैंकिंग की अगर हम परिणामों में बात करें तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसमें क्या है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में अगर बात करें तो इसमें गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार 5 लाख तक की जनसंख्या के नगर निगमों में अगर बात करें तो देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं और नोट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर है कि 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या की नगर पालिकाओं में बात करें तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 25,000 से 1 लाख तक की आबादी में ग्वालियर संभाग की राघवगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और 25,000 से कम की श्रेणी में मुंगावली नगर परिषद ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बात करें तो इसमें इंदौर ने अभी जो रैंकिंग हुई थी गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और आप देवास का भी याद रख लेना कि 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगमों में देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने के आह्वान के तहत प्रदेश के सभी शहरों में गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया था और उसी में ये रैंकिंग नगर निगमों में निकाली गई है।
और आप लोगों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसी आ गई है और इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसमें इस बार सिर्फ जो है सिविल ट्रेड से वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी के फॉर्म फिल किए हैं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है msuccess40। परीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, ठीक है। इस बार बहुत कम वैकेंसी निकली हैं सब इंजीनियर में, 52 वैकेंसी निकली हुई हैं और पॉलीटेक्निक और बीटेक डिप्लोमा, मतलब पॉलीटेक्निक डिप्लोमा बीटेक डिग्री वाले सभी इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो आप लोगों को इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है और इसलिए आप लोग अगर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर सकते हैं और सबसे अलग कुछ करना चाहते हैं अगर, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है उसकी वीडियो कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर व्यापम सब इंजीनियर का आपको लाइव वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी आपको कूपन कोड यूज़ करना है msuccess40, तो इसमें भी आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर इसमें पहले 25% था, अभी 40% कर दिया है। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें, अदरवाइज ये ऑफर फिर से आपका 25% इस पर हो जाएगा, ठीक है, सब इंजीनियर की इसमें कोर्स पर। और इसमें जो है नॉन टेक की भी क्लासेस रहेंगी और टेक्निकल भी। पूरा आपको जो कोर्स है A to Z आपका पूरा 200 मार्क्स का जो 200 क्वेश्चन आते हैं पूरे इसमें कवर करवाए जाएंगे, PDF नोट्स वगैरह। और इसके साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है सब इंजीनियर की वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी, आपको कूपन कोड यूज़ करना है msuccess40, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की नर्सरियों ने देश में फलदार पौधों को सप्लाई करने में विशेष पहचान बनाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी एक सर्वे हुआ है और मध्य प्रदेश में, और उसके तहत एक रिपोर्ट जो दर्ज करी गई है, रिपोर्ट आई है, उसमें मध्य प्रदेश में जितनी भी नर्सरियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पे पौधे वगैरह जो पौधे उगाए जाते हैं और उनको फिर दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है, मदर प्लांट्स वगैरह यहाँ पर सप्लाई करे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं नर्सरियों में मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी पूरे देश में, भारत देश में फलदार पौधे सप्लाई करती हैं वो नर्सरियाँ, उनके नाम यहाँ पर बताना है। तो उसमें सप्लाई करने में कौन से क्षेत्र की जो नर्सरी उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पचमढ़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र की जो नर्सरियां हैं उन्होंने देश में फलदार पौधों को सप्लाई करने में विशेष पहचान बनाई है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पचमढ़ी की नर्सरियों में अगर बात करें तो आम, संतरा, नींबू, नाशपाती, संतरा, चीकू आदि फलदार पौधों को मदर प्लांट, ठीक है, मदर प्लांट से विकसित कर प्रदेश में ही नहीं देश में भी सप्लाई करने में विशेष पहचान बनाई है। और उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी, तो ये आपको याद रखना है। और होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में पोलो, पगारा और मटकुली में नर्सरियां हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पचमढ़ी क्षेत्र के पोलो, पगारा और मटकुली में नर्सरियां हैं और फलदार पौधों के अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु एवं पर्यावरण क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों के बीच 100 वर्षों से अधिक पुरानी नर्सरियों में आज भी नई नई किस्म के फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फलदार पौधे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नर्सरियाँ हैं और कौन से विशिष्ट पहचान फलों की मध्य प्रदेश में और ऑल इंडिया में सप्लाई होती हैं और वो यहाँ से की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी जिलों के जो फेमस मतलब कि उत्पादन हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक सप्लाई करने में मदद की जाएगी। इसलिए अभी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रमुख नर्सरी जो पचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत हैं उसमें पहली है पगारा। इसकी 1907 में जो है ये नर्सरी
बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। इसमें 5.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है ये, और 462 मतलब 462 इसमें मदर प्लांट हैं। इन्हीं मदर प्लांट से और अन्य पौधे उगाए जाते हैं और फिर उनको नेशनल मार्केट में सप्लाई किया जाता है देश में, ठीक है। और दूसरी नर्सरी यहाँ पर है पोलो। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये 24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 3500 मदर प्लांट हैं, ठीक है। मटकुली ये 1977 में इसकी स्थापित किया गया था ये प्लांट। और इसमें अगर हम बात करें तो 34 हेक्टेयर इसमें क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी नर्सरी यही है मटकुली, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें करीब 4543 मदर प्लांट हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि पचमढ़ी क्षेत्र में 5.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सबसे पुरानी जो नर्सरी है वो पगारा है और इसकी स्थापना 113 वर्ष पहले 1907 में हुई थी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें नर्सरी की स्थापना की, तो नर्सरी की स्थापना उन्नत किस्म के फलदार पौधों के मदर प्लांट लगाकर उनका रख रखाव करने के लिए की गई थी। आपको ये सारे जानने इम्पोर्टेंट है क्योंकि पगारा नर्सरी जो है वो क्या करती है, बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म और रसदार आंवला चीकू के पौधों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये आपको याद रखना है कि पगारा नर्सरी किस क्षेत्र में है और इसमें जो कौन से हैं, इसमें जो मतलब किसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो पगारा नर्सरी बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म, रसदार आंवला और चीकू के पौधों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म आम की दूसरी किस्मों की तुलना में सबसे पहले मई के दूसरे सप्ताह में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि बॉम्बे ग्रीन किस्म किस क्षेत्र में फेमस है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर मतलब अगर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इनको भी देश में सप्लाई होती हैं और इनको और आगे भी इसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म देश में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली आम की किस्मों में से एक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे ग्रीन आम की जो किस्म है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे समशीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में, जहाँ पर गर्मी के दिनों में भी अधिकतम तापमान 38 यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। पचमढ़ी का वह स्थान है पोलो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पोलो पचमढ़ी का ऐसा स्थान है जहाँ का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है, चाहे जितनी भी गर्मी पड़ जाए, ठीक है। तो पोलो में स्थित नर्सरी में लीची, चीकू, अनार, नींबू, संतरा, मौसम्मी आदि के 3500 मदर प्लांट हैं लगभग। और पोलो नर्सरी 24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी स्थापना 72 वर्ष पहले 1948 में हुई थी। नर्सरी को NHB के 5 में से उत्कृष्ट 3 रेटिंग प्राप्त है, ठीक है। NHB जो रेटिंग करती है नर्सरियों की, उसमें अगर देखा जाए तो 5 स्टार रेटिंग में से 3 रेटिंग प्राप्त है पोलो नर्सरी को, ठीक है। पचमढ़ी आने वाले पर्यटक पोलो नर्सरी से पौधे ले जाना नहीं भूलते, ठीक है। पचमढ़ी में जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ की नर्सरी देखते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब कोई पौधे ले जाते हैं जरूर। प्रदेश में नाशपाती के पौधों का सबसे पहले पोलो नर्सरी में ही रोपण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नाशपाती के पौधे हैं उनका सबसे पहले जो रोपण है वो पोलो नर्सरी में ही किया गया था, ठीक है। और पोलो नर्सरी में और कौन कौन सी जो हैं पौधे उगते हैं, तो यहाँ पर तेज पत्ता, दालचीनी, कैरम्बोला, काली मिर्च आदि के पौधे भी तैयार किए जाते हैं और उनका राज्य के अन्य जिलों की नर्सरियों और किसानों को भेजा जाता है। और पोलो में उत्पादित अगर हम बात करें तो नाशपाती, पोलो में जो नाशपाती उत्पादित होती है कि महाराष्ट्र की नागपुर और अमरावती मंडियों में भी मांग रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि पोलो नर्सरी में जो नाशपाती की मतलब नाशपाती उत्पादित की जाती है, इनकी कहाँ पर डिमांड है, तो महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती में। लगभग 34 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सरी पचमढ़ी क्षेत्र की मटकुली नर्सरी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सरी जो है वो कौन सी है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये है मटकुली, ठीक है। और ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, तो 34 हेक्टेयर क्षेत्र में और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सरी है।
आगे बात करें तो यहाँ पर नर्सरी में उत्पादित नींबू फल अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। और मटकुली नर्सरी में उत्पादित नींबू का जो नींबू फल है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका विक्रय प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी किया जाता है। बिहार के पटना में मटकुली के नींबू की बहुत मांग रहती है, ये याद रखना है, ठीक है। कि मटकुली मध्य प्रदेश के मटकुली नर्सरी का जो मतलब नींबू है वो उसकी मांग कहाँ पर है, तो बिहार के पटना में, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करें तो मटकुली नर्सरी में उत्पादित आम फल भारतीय आम महोत्सव में प्रदर्शन को भेजा गया है और इसे कई बार प्रथम पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो मटकुली नर्सरी में भी आम के जो फल हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। भारतीय आम महोत्सव में भी इसको भेजा गया था और इसे कई बार पुरस्कार भी मिले हैं, ठीक है। तो आज की इम्पोर्टेंट यही थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इनसे जो डिटेल थी पूरी वो मैंने बता दी है कि कौन से टर्म इम्पोर्टेंट हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं आज के, वो यहाँ पर मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि स्टैटिक जीके के आपके इन्हीं में से, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको डिटेल बताए उनमें से बनेंगे। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कल के जो क्वेश्चन थे उनके सही उत्तर की, ठीक है। तो कल का फर्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये है सोडलपुर में लगता है और सोडलपुर हरदा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज थे। तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये मानसूनी है, ठीक है। काफ़ी लोग उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण बोल रहे थे, तो ये नहीं है, मानसूनी मध्य प्रदेश की जलवायु है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।